तो आज एक टीचर की जगह बच्चों के साथ बच्चा बन के कैसा लगता है, चलिए आगे जानते हैं। मैं हूँ आपकी दोस्त फिरदौस। अस्सलाम वालेकुम। सुबह से एक्साइटमेंट इतना ज़्यादा था कि ऐसा लग रहा था जैसे स्कूल जाने नहीं, कोई बहुत बड़ी एडवेंचर ट्रिप पर जाने वाला है। जैसे स्कूल पहुंचे तो बच्चों में इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट था कि बच्चे ग्राउंड में इकट्ठा थे, एक दूसरे से बात कर रहे थे, अपने दोस्तों से हंसी मजाक सारी चीज बच्चों की। और स्पेशली मेरे भी दिल में आज ये था कि आज स्कूल में जाके पढ़ाना नहीं था, बच्चों के साथ मस्ती करनी थी और एंजॉय करना था, उनका ध्यान भी रखना था। जैसा कि आप लोग भी समझते होंगे एक टीचर की जिम्मेदारी क्या होती है, बच्चों को संभालना होता है, तो वो तो पहली प्रायोरिटी थी। कहते हैं ना, टीचर होना सिर्फ बच्चों को पढ़ाना नहीं होता, कभी कभी उनके साथ बच्चा बनकर हंसना मस्ती करना और उनकी छोटी छोटी खुशियों का हिस्सा बनना भी टीचर लाइफ का एक बहुत खूबसूरत हिस्सा। और रास्ते का नजारा देखते हुए हम लोग पहुंच गए हमारी एडवेंचर ट्रिप पर। भाई बाहर से बहुत खूबसूरत था, बाहर से इतना अच्छा व्यू आ रहा था, बहुत खूबसूरत लग रहा था। लोगों ने बच्चों को इकट्ठे किया, लाइन बनवाई और एक एक करके एंट्री देना उनको शुरू हो गए थे। एंट्रेंस पे वहां पर सभी बच्चों के हाथ में बैंड बांधे जा रहे थे, जो वहां का जो स्टाफ मेंबर थे सभी बच्चों के हाथों में वो लगा रहे थे, भाई हाँ ये बच्चे यहाँ पर वैलिड है अंदर आने के लिए। हमारी बस में टोटल गर्ल्स थी, तो सारी गर्ल्स हमारे साथ थी, उनको एक एक करके हमने लाइन से अंदर एंट्री दिलवाई और एक एक करके गए। मिली कविता मैम से, ये है मेरे साथ, हमारी क्लास एक ही है, मैं सेक्शन ए की क्लास टीचर हूँ, ये सेक्शन बी की क्लास टीचर है। यहाँ पे आप बच्चों का जो एक्साइटमेंट है वो चेक कर सकते हैं, बच्चे कितने ज्यादा एक्साइटेड है। अभी अंदर तक तो पहुंचे नहीं, उससे पहले इतना ज्यादा मस्ती के मूड में है, बस ये लाइन से अपना कंटिन्यू अंदर जाना स्टार्ट कर दिया इन लोगों ने। हमारी डेस्टिनेशन थोड़ी दूर थी, लेकिन हाँ मजे आए, जैसे तैसे रास्ते में बच्चों ने खूब इंजॉय किया, खूब डांस किया, खूब गाते बजाते आए और फिर भी थके नहीं। वो यहाँ पर आके पूरी मस्ती के मूड में, अब उन्हें यहाँ पर वाटर पार्क में नहाना भी है। पिकनिक का दिन एज ए टीचर के लिए ये बहुत चैलेंजिंग होता है, क्योंकि हमें बच्चों का ध्यान भी रखना होता है कि कहीं उनकी काउंटिंग में कोई कमी ना आ जाए, उनका पूरा पूरा ध्यान रखना होता है। टीचर का एक यही काम नहीं होता है कि सिर्फ वो सिलेबस कंप्लीट कराए, हम कई बार बच्चों की मेमोरी का एक हिस्सा भी बने जाते हैं। पूरी तरीके से अंदर पहुंचने के बाद इनकी एनर्जी सिंगल नहीं डबल ट्रिपल हो चुकी थी। अब अंदर आने के बाद इन सभी को वेलकम ड्रिंक और कुछ पकौड़े वगैरह दिए गए बच्चों को खाने के लिए। सभी टीचर्स ने लाइन मेंटेन करके बच्चों को एक एक करके अपनी ड्रिंक वगैरह लेने के लिए लाइन में लाया। यह है कविता मैम, संजू मैम और गायत्री मैम। आप अगर एक टीचर हैं तो आपको पता है स्कूल में आपके कुछ फ्रेंड्स बहुत अच्छे बनते हैं, मेरे उन फ्रेंड्स में ये भी हैं। यहाँ पर हमने कुछ क्लिप ली और कुछ फोटोज वगैरह लिए साथ में। जो हमारे सीनियर्स होते हैं वो हमें कई चीजें बहुत अच्छे से समझाते हैं। अब एंट्री होती है बॉयज की, आप देख रहे हो ना, इनकी एनर्जी डबल ट्रिपल है। या एक दफा गर्ल्स थोड़ी कम पड़ जाती है, लेकिन इन बॉयज की जो एनर्जी होती है वो बहुत ज्यादा हाई होती है। मैंने लाइफ में पहली बार जिप लाइन पे थोड़ा किया था, नहीं तो इससे पहले मैं कभी भी नहीं गई। पहली बार में मुझे बहुत डर लगा, लेकिन फिर भी मैं हिम्मत करके गई कि हर बार लाइफ में कुछ ना कुछ पहली बार तो करना होता है। तो ये मेरा लाइफ का फर्स्ट टाइम था। और फिर कविता मैम ने भी जिप लाइन पे उन्होंने इधर राउंड किया। कुछ भी कहो यार, मजा बहुत आया। फर्स्ट टाइम था, लेकिन फर्स्ट टाइम में पहली बार मैंने करा जब मजा आया, दूसरी बार में वो खत्म हो गया था बिल्कुल डर। फिर मैंने दोबारा बाद में भी वो किया था दोबारा। बच्चों की एंट्री हो चुकी थी वाटर पार्क में, और आपको पता है वाटर पार्क में जाते ही बच्चों का जो एनर्जी लेवल है, बच्चों का क्या बड़ों का एनर्जी लेवल है, वो भी डबल ट्रिपल हो जाता है और इसे एंजॉय करते हैं बच्चे। मन तो हमारा बहुत था कि वाटर पार्क में जाएं और जाकर खूब मस्ती करें, लेकिन एक जिम्मेदारी भी बहुत बड़ी चीज होती है। अगर आपको कहा गया है कि आप एक जिम्मेदार बन के अपने बच्चों का पूरा ख्याल रखेंगे, तो हम यहाँ पर एज ए टीचर गए थे, तो हमने बच्चों का बस यहाँ पर अच्छे से ख्याल रखना था। बच्चे खूब मस्ती कर रहे थे, इधर से उधर, बकेट वाला मतलब शावर वाला, सब में उन्होंने बहुत अच्छे से एंजॉय किया और अच्छे से हर जगह गए। अच्छे से उन्होंने जिप लाइन कर रहे थे, साइकिलिंग वगैरह कर रहे थे। ये देखिए मुस्कान मैम ये जिप लाइन का कर रहे हैं, इन्होंने भी खूब एंजॉय किया अच्छे से, बहुत अच्छे से इन्होंने भी संभाला। शायद आज इन बच्चों को हमारी कही हुई भी कोई बात याद ना रहे और ना ही हमारा दिया हुआ कोई लेसन याद रहे, लेकिन हो सकता है कई सालों बाद हम इनको ये पिकनिक याद रहे और कहें वो भी एक दिन था, बहुत स्पेशल दिन था। इसी बीच में बच्चों को लंच टाइम हो गया था, इनको लंच कराया गया। लंच करके इनकी एनर्जी फिर वापस डबल हो गई, फिर वापस इन्होंने एंजॉय करना शुरू कर दिया और जिप लाइन और साइकिलिंग वगैरह स्टार्ट कर दी।
और फिर मन हुआ हमारा भी दोबारा वापस जाने का, मुझे भी दोबारा करनी थी। मज़ा आते हैं क्योंकि पहली बार में डर निकलने के बाद इंसान को वो काम करना बहुत अच्छा लगता है। ज़िप लाइन में जाने के लिए मैं मेरे साथ आयशा मैम को लेके गई थी और उनसे कहा था कि प्लीज़ मेरा एक वीडियो बना देना, तो उन्होंने मेरा ये एक वीडियो बनाया। यहाँ से व्यू और भी अच्छा आ रहा है। यहाँ से मैं स्पाइडरमैन बन के उधर दूसरे साइड पहुंची और बीच में मज़े आ रहे थे, अच्छा लग रहा था। लेकिन एक बात है यार, कुछ भी हो, इंसान को अपना जो भी डर है एक बार निकाल ही देना चाहिए। किसी भी डर को अपने पास दबा के ना ही रखना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरे से ये काम नहीं होगा तो एक बार एटलीस्ट उसको करके तो देखना चाहिए। पहले से यही धारणा क्यों बना के रखें कि हमसे ये काम नहीं होगा। तो हमें कोशिश करते रहना चाहिए हर काम के लिए। क्योंकि अब हमने सभी बॉयज एंड गर्ल्स को लंच करा दिया था, तो अब बारी थी हम लोगों की। तो हम सभी टीचर थोड़े बाहर थे, थोड़े अंदर थे, थोड़े बाहर बच्चों का ख्याल रखते थे और बाकी हम लोग जो भी थे अंदर आ गए। अंदर आके सभी ने बैठकर एक साथ लंच किया। अच्छा था, सभी ने अच्छे से एंजॉय किया, बातें करते रहे, थोड़ी देर हंसी मजाक हुआ, एक दूसरे की टांग खिंचाई हुई। लेकिन हाँ, कोई किसी का बुरा नहीं मानता, सब अच्छे से एक दूसरे से मजाक करते रहते हैं, बातचीत करते रहते हैं, कोई किसी का बुरा नहीं मानता, सब बात करते हैं। देखो, एक टीचर अगर एक साथ बैठते हैं, बातचीत होती है, सब एक दूसरे से सुनते भी हैं, एक दूसरे से कहते भी हैं, सब एक दूसरे की टांग खिंचाई भी करते हैं और सब मज़े भी करते हैं। और मेरे ख़्याल से ये ऑलमोस्ट हर जगह ये चीज़ होती है कि सब एक दूसरे से बात करते हैं, तो सब एक दूसरे से किसी भी तरीके से हँसी मज़ाक कर सकते हैं। ऐसे एंजॉय करते-करते हो गया था शाम का टाइम और शाम को देखिए भाई, बहुत तेज़ बारिश का मौसम हो रहा था। हाँ, भले ही आई नहीं, लेकिन हाँ, व्यू बहुत शानदार हो गया था। ये फिर हम जा रहे थे उस टाइम, बच्चों को सभी को आइसक्रीम, सभी बच्चों को अच्छे से काउंट करके जितने बस में आए थे वापस अपनी बसेस में बिठाया और हमारी रवाना हो गई थी बस। फिर पहुंचते रास्ते में ही शाम हो गई थी और जब हम स्कूल पहुंचे तो वहां पर तो रात ही हो गई थी। फिर जैसे आए सभी पेरेंट्स वहां रेडी थे, सभी बच्चे अपने घर को निकले और हम लोग भी अपने घर पे जाने के लिए रवाना हुए। आप लोग एज ए टीचर कैसे पिकनिक एंजॉय करते हो बताइएगा जरूर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।